हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइस मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, 10 बज चुके हैं। नहा धोकर बिल्कुल अच्छे से रेडी हूँ। आज है सैटरडे, नव्या के स्कूल का ऑफ है। बाकी भैया पापा वगैरह सब लोग ड्यूटी वाले ड्यूटी जा चुके हैं। तो नव्या कहने लगी, मम्मा मेरे लिए प्लीज़ आज मैगी बना दो। उसने आज सुबह उठ के दूध भी नहीं पिया, वो मैगी की डिमांड कर रही है। मैं उसको मना कर रही थी, सुबह सुबह मैगी ठीक नहीं है, बट वो ज़्यादा ही जिद करने लग जाती है, रोने लग जाती है, तो उसके लिए फिर बनानी पड़ती है। जब तक यहाँ पे नव्या ड्राइंग कर रही थी, मैंने उसके लिए फिर बना दी थी गर्मा गर्म मैगी। नव्या लो आपकी गर्मा गर्म मैगी, पर अभी बहुत गर्म है बेटा, थोड़ी देर में खाना, ठीक है? हाँ आपको भी खानी है मैगी। क्या चाहिए? मैगी ताता है। चलो कमरे में, चलो 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 कमरे में, चलो माँ जी के रूम में, वहीं खाना। वाह चल चल चलो। 2 hours later. और गाइस यहाँ पे कान्हा जी का भोग भी तैयार है। आज बनाई है सिंपल आलू टमाटर की सब्जी। तो गाइस सुबह में बनाई थी घिया तोरे। ऐसी सब्जी होती है कि हमारे पति लोग खाते ही नहीं है, मतलब बहुत से लोग, मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल नहीं खाते, तो उनके लिए कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है अलग से। तो उनके लिए सिंपल आलू टमाटर की सब्जी बना दी थी। तो यहाँ पे कान्हा जी को भी भोग लगा दिया था। और फिर सारा काम निपटाने के बाद सबने खाना खाया और इवनिंग में फिर हम लोग हुए थे रेडी। हमें जाना था एक्चुअल में मॉल, नव्या की स्कूल के लिए कुछ सामान लेकर आना था। तो हम लोग जा रहे थे वी मार्ट। तो यहाँ पर नव्या रेडी थी और देखो यहाँ पे कर रही है कुछ एक्टिंग और गाने गा रही है। क्या गा रही हो तुम? पैसा 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 वाला गाना है। ये कौन सा गाना है? पैसा। अब तुम इतनी तैयार हो कि जा कहाँ रही हो, मुझे बता दो। दिखाई दे रहा तुम चश्मे में से? हाँ। तो हल्का सा इधर हो जाओ, कर दो हल्का सा, अलमारी की साइड पे भी, अलमारी की साइड वैसा। अजय बताओ आप कहाँ जा रहे हो? डीमार्ट क्यों जा रहे हो? डीमार्ट नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं वी मार्ट। आपको डेली वेयर्स की फ्रॉक चाहिए होती है ना, घर में पहनने के लिए फ्रॉक पसंद है ना आपको? हाँ। मैं आपके लिए नॉर्मल हॉस्टली वाली फ्रॉक देख के लाऊंगी, मिलेगी मुझे पर्पल पसंद है। कलर कोई भी हो, पर मैं नॉर्मल लाऊंगी घर में पहनने की। वो फूली नहीं ला रही हूँ, ऐसे लाऊंगी तुम घर में पहन सको। वही मिल गई तो ज़्यादा कॉस्टली नहीं। बाल उलझ रहे हैं। देखो मम्मी, तुम्हें छोटे साइज से भी छोटे है। क्या छोटा है? बच्चों जैसे। कोई बात नहीं, इसमें लगा लेती हूँ। वैसे घर पर ही रख देते हैं ना, वैसे कुछ काम की तो नहीं है, धूप में लगा लूंगी। अब तुम शीशे के आगे से हटोगी, मैं तैयार हो जाऊँ बेबी। तो गाइस अभी हम रेडी हैं और फिलहाल जा रहे हैं बाहर। एक्चुअल में नव्या ने बहुत दिन से कह रही थी मम्मा मुझे फ़्रॉक चाहिए। उसकी जितनी फ़्रॉक ना सब छोटी हो गई हैं, और जो फ़्रॉक है ना वो ऐसी की गर्मी पहनी नहीं जा रही उससे, और डेली वैसे फ़्रॉक मांगती है। तो सोचूँ कि हॉस्टली की या सिंपल कॉटन की कुछ सिंपल सी मिल जाएगी फ़्रॉक, तो मैं लेकर आऊँगी डीमार्ट से। तो अभी जा रही हूँ। ए नव्या क्या कर रही हो? आर यू रेडी? ठीक है करो, दवाई दो। लेनी है आपको दवाई? कोल्ड हो रहा है? कोल्ड ठीक है भाई? पीयू को भी देती हूँ, उसको भी कोल्ड कर दिया आपने उसको भी कर दिया कोल्ड। मुझे भी कोल्ड हो रहा है। हाँ, और आप हमेशा यही वाले कपड़े क्यों पहनते हो ये बताओ? मुझे बहुत पसंद है। बहुत पसंद है। बार बार मैं यही जिद कर ले जाती हूँ कि मुझे यही पहनना और कुछ पहनना ही नहीं है। 15 minutes later. कहाँ जाएगी आप? पीछे अरे जगह नहीं है यहाँ, हाउसफुल है, जाओ आगे जाओ। नहीं बैठते मेरे पास। नहीं देखो आगे, देखो सामने खड़े हो जा। जो गाड़ी चला लो पापा के संग। पीपी अब समझिए पीपी। तो गाइस फिलहाल हम लोग निकल चुके थे मॉल ऑफ फरीदाबाद के लिए। वहाँ पर है वी मार्ट में से हम लोग लेकर आने वाले थे नव्या के लिए सिंपल सी हॉस्टली या फिर कॉटन की नॉर्मल फ्रॉक, जो कि डेली बेस पे वो पहन सके, क्योंकि उसके पास एक भी फ्रॉक नहीं है जिस टाइम घर में पहन सके। उसकी जो भी फ्रॉक थी वो छोटी हो गई है, टाइट हो गई है, तो वृंदा को दे दी है। और बाकी जो फ्रॉक है वो बहुत ज़्यादा हैवी है, जो घर में नहीं पहनी जाती, तो वो डेली बेसिस से फ्रॉक की डिमांड कर रही थी। तो उसके लिए मुझे लेनी थी 1-2 फ्रॉक, साथ ही हमें लेने थे उसके स्कूल के लिए कुछ सामान। तो उसके स्कूल में होने वाली स्प्लैश पार्टी जिसमें उसको स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के जानी थी, तो वो सब भी हमें खरीदना था। उसके साथ के गॉगल्स वगैरह सारी चीज़ लेनी थी। तो हम लोग आ चुके थे मॉल। तो हमने यहाँ पे जो भी सामान मिला वहाँ से लिया, कुछ सामान हमने बाहर मार्केट से भी लिया, और सारी चीज़ें लेने के बाद फिर हम लोग आ गए थे घर।
आ गई। चलो जल्दी जल्दी, तुम्हें तो गुस्सा ही आता रहता है। चलो चलो आपको फ्रॉक अच्छी लगी? मम्मी ने फ्रॉक ली ब्लू कलर की आपके लिए। हाँ तुम फ्रॉक मांगती हो ना, पहन लेना उसको। तो गाइस वी मार्ट से 90 के लिए फ्रॉक लेने के बाद हम लोग गए थे मार्केट उसके लिए स्विमिंग कॉस्ट्यूम लेने, जो कि उसको स्कूल में पहननी थी। तो वो 1 नंबर की मार्केट से हम लेकर आए थे, वी मार्ट में हमें नहीं मिले थे। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं घर। और ये जो वृंदों ने पहन रखा है इस टाइम रेड कलर का कोट सेट, ये नाइट सूट उसके लिए लेकर आई थी नेहा। और यहाँ पे पीहू देख रही थी, वो पहनी हुई थी, तो मैं उसको कैप्चर कर रही थी। पीहू को आएगा बाद में कोट सेट, है ना वृंदा के, फिर तुम पहन लेना अगले साल। हाँ टी शर्ट तो आ जाएगी वृंदा के अगर मोटी नहीं हुई तो, ठीक है ना। पेट वेट पे तो तेरे पेट के हिसाब से तो फिटिंग सही है, वैसे कि थोड़े मोटे बड़े हैं। हाँ बस मटकती रहा करो, मटकती रहा करो। अब कैसे डांस करोगी? ब्लू है पानी 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 है। मुझे नहीं घुसेंगे। क्या? मुझे नहीं आता। वहाँ गाने बजेंगे, डांस करना, ठीक है, एंजॉय करना, पार्टी में फोटो आएंगे। वो अपनी ब्लू वाली क्रॉक्स पहन जाना, वो धोनी है, कल धोऊंगी, कल वॉश कर दूँगी। इसको मैं ठीक कर दूँगी, ठीक है। अब मैं इसको पीछे से ना सिलाई मारूंगी। बाकी तो सही आ रहा है ना? हाँ ठीक है। Early the next morning. और गाइस अभी हो चुकी है सुबह और आज है संडे और कल मंडे को नव्या की स्कूल में होने वाली स्प्लैश पार्टी। तो उसकी जो ड्रेस आई थी ना वो थोड़ी सी फिटिंग में तो मतलब बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन उसके जो शोल्डर थे वो बार बार उतर रहे थे, तो मुझे शोल्डर पर उसके टाँका लगाना पड़ेगा। तो वो भी मैं दिन में आज करूँगी काम निपटा के। तो यहाँ पर फिलहाल मैं कर रही थी बेड की बेडशीट चेंज, तो जल्दी से मैं यहाँ पर चेंज वगैरह कर देती हूँ, बेडशीट वगैरह लगा लेती हूँ। और नेहा जब तक किचन का काम निपटा रही है तब तक मैं भी ऊपर के काम निपटा रही हूँ। जैसे कि अब ये मैंने बेडशीट वगैरह चेंज कर दी है, बाकी ये रूम डस्टिंग वगैरह कर दी है। और जैसे बच्चों को नहलाना हो गया, छोटे मोटे काम इतने होते हैं कि वो जो गिनवाए नहीं जाते, ना ही लोगों को दिखते हैं कि वो भी काम है। लेकिन वो छोटे मोटे काम ना दिन भर चलते रहते हैं। जैसे कि बच्चे कभी कहीं पानी पिला रहे हैं, तो कभी बच्चों को खाना खाना है, उनके लिए खाना बना रहे हैं, कभी उन्हें खाना खिला रहे हैं, बीच बीच फीड भी कराना होता है, कभी मशीन भी देखनी होती है। ये जो छोटे मोटे काम होते हैं दिन भर चलते हैं। बच्चे कहीं टॉयज़ पिला रहे हैं तो उनको उठाओ, तो ये काम ना कई बार दिखते ही नहीं है। कहते हैं काम में क्या काम है। कुछ बार कई बार कहते हैं हमारे घर के जैसे हस्बैंड वगैरह आते हैं इवनिंग में, यार क्या करते हो तुम लोग, दिन भर कुछ नहीं करते, तो मतलब सोने को ही मिल जाता है। अरे हमें पता है यार, हम लोग कैसे कैसे मैनेज करते हैं पूरा दिन, हमारे संग हमारा कहाँ निकल जाता है बच्चों के संग, कुछ समझ नहीं आता। इतने हज़ार काम होते हैं जो कि ना ही दिखते हैं किसी को, ना ही गिनाए जाते हैं। बट ये काम एक गृहिणी ही समझ सकती है, एक हाउसवाइफ समझ सकती है, एक माँ समझ सकती है कि वो कितने काम दिन भर में संभाल रही है। तो गाइस फिलहाल आपसे बातें करते करते यहाँ पे मेरी बेडशीट भी चेंज हो गई है और अभी मैं जाती हूँ जल्दी से बच्चों को नहला देती हूँ, उनको रेडी वगैरह करती हूँ। खाना वहाँ पे बन चुका है और आज इवनिंग में हम लोग बनाने वाले हैं नाश्ते में इडली, जो कि मैं रेडीमेड बैटर से बनाने वाली हूँ। तो गाइस फिलहाल हो चुकी है शाम और यहाँ पे बन रही है इडली। तो इडली इस बार सिंपल नहीं बना रहे हैं, इस बार मैंने इडली बना के उनको कट किया है और कट करने के बाद फिर उनको राई के साथ मैं छोंक दूंगी। तो यहाँ पे कुछ इडली मैंने प्लेन निकाली थी, जो कि नव्या के लिए निकाली थी, क्योंकि नव्या जो है फ्राई इडली बिल्कुल नहीं खाती है, लेकिन बाकी सब घर के खा लेते हैं। तो यहाँ पे सबके लिए फिर इडली बनाई थी शाम को इवनिंग में नाश्ते में। तो ये यहाँ पे सिंपल इडली कुछ नव्या के लिए निकाल दी है। बाकी इडली जो थी उनको मैंने 4 पीसेज में कट कर लिया था बीच में से, और फिर उसके बाद राई डाल के ऑयल के अंदर और मोटे मोटे प्याज टमाटर कट करके उसमें इनको डाल देता है। साथ में सारे स्पाइसेस ऐड कर रहे थे, नॉर्मल सिंपल धनिया मिर्च नमक हल्दी और ये सब डाल के इनको अच्छे से मिक्स कर दिया था। 5 मिनट तक कुक करा, बस मतलब इनको ऊपर नीचे थोड़ा सा चलाया। 5 मिनट बाद ये बनकर तैयार हो गए थे। और फिर इनको चाय के संग खाओ या फिर आप रूखे भी खा सकते हो, चाहे आपके पास चटनी है तो उसके संग भी खा सकते हो, तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो हमने यहाँ पे इनको ऐसे ही खा लिया था, ये नॉर्मल ही खाने में इतने टेस्टी लग रहे थे, पर आप इनको चाय के संग खाएंगे तो और भी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो ये इवनिंग का ब्रेकफास्ट बहुत ही अच्छा रेडी हो गया था। फिर उसके बाद हम लोग गए थे यहाँ पर शाम के टाइम फिर से मार्केट, क्योंकि नव्या का एक और कंपटीशन है जो कि होने वाला है उसका दूसरे स्कूल में, जिसमें उसको ऑर्गन डोनेशन बन के जाना है। उसके ऊपर कुछ लाइनें बोलनी है, तो फैंसी ड्रेस की कंपटीशन होने वाला है। अदर स्कूल में उसको जाना है, तो उसके लिए उसको ड्रेस लानी थी, वाइट प्लेन फ्रॉक पहनी थी। तो अभी मैं और नेहा दोनों जा रहे हैं पास की मार्केट में, जो कि हमारे घर के बहुत ही पास है। तो मैं और नेहा वहाँ पे गए थे और वहाँ से उसके लिए एक फ्रॉक का कपड़ा लेकर आए, क्योंकि जो प्लेन फ्रॉक जैसी हमें चाहिए थी वैसी हमें रेडीमेड नहीं मिल रही थी, तो हमें कपड़ा ही लाना पड़ा। तो वो हमें स्टिच करवानी है। तो नव्या को मैं भेज दूंगी पापा जी के साथ टेलर पे, ताकि वो जल्दी से अपने फ्रॉक का नाप दिया और फ्रॉक स्टिच करवा ले। और फिलहाल यहाँ पे नव्या कर रही है स्कूल का होमवर्क, तो उसको अभी कर्सिव राइटिंग सिखाई जा रही थी। उसने कर्सिव का ABCDE लेटर तक उसने सीख लिया, तो उसकी यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही थी, स्कूल का होमवर्क कंप्लीट कर रही थी। तो नव्या काफ़ी सुंदर सुंदर बना रही है और अभी उसने फर्स्ट टाइम ही ये सारे लेटर सीखे हैं, तो उसने बहुत ही जल्दी ये सब चीज़ें कैप्चर कर ली हैं। उसको मतलब बनाना आ गया, तो बहुत ही प्राउड फील होता है कि चलो यार मुझे ज़्यादा
ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही, बच्चा अपने आप करना सीख रहा है। मैं उसको 1-2 बार बताती हूँ, जैसे कोई नया वर्ड है उसको नहीं आता है तो वो सीख जाती है। और देखो कितना सुंदर सुंदर उसने वर्क किया है, तो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। फिर यहाँ पे थर्मस बना रही थी। तो गाइस यहाँ पर नव्या का सारा काम निपटाया और उसके बाद फिर डिनर बनाए दाल चावल। तो गाइस फिलहाल यहाँ पर डिनर रेडी है। इसी के साथ इस व्लॉग को मैं यहीं फिनिश करती हूँ। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए सभी को गुड बाय, टाटा, टेक केयर। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और अच्छे कमेंट करें। सो गाइस गुड नाइट।